माय नेम इज़ पलक शर्मा और बेसिकली मैं हरदा से ही हूँ, हरदा की रहने वाली हूँ। लेकिन एक यही स्टेज है जिस कारण से मतलब कि आज मैं बाहर भी जाती हूँ, तो बाहर कहीं भी मैं परफॉर्म करती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ बिल्कुल और बेझिझक होके गाती हूँ, क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जो मुझे पहले से भी जानते हैं, तो उन लोगों की वजह से ही जो मतलब कि पहले मुझे इतना सपोर्ट करते आए हैं, जैसे कि अपना भैया हो गए और बाकी सब भी, तो बाकी मैं सिंगिंग करने वाली हूँ, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। हमारा जो थीम है हम है भारत, सो डेफिनेटली हम उस थीम के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंसेस को रोल कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हुनरबाज का प्लेटफॉर्म है वो आर्टिस्ट के लिए ओपन स्टेज है। थीम जरूरी इसलिए है क्योंकि हम उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो अभी हमारा भारत के लिए जरूरी थी और हम सब उसके लिए बने हैं। तो रवि भाई जो है वो अच्छे पोइट हैं और अभी पूरी थीमेटिक जो है हमें भारत उन्होंने खुद ने ही पूरे हमें भारत पर ही पूरी पोइट्री बना दी। तो चल थीम शुरू करते हैं और ये थीम जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही पूरी चलेगी। फिर आगे तो एक बार तालियां जो है रवि भाई के लिए और गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है रवि प्रताप सिंह सोलंकी। काफ़ी बड़ा नाम है, इसलिए प्यार से मुझे RPS से बोलते हैं। एंड मुझे लिखने का काफ़ी शौक है। तो ये हुनरबाज का मुझे पता चला, एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे आया हुआ हूँ और मुझे यकीन नहीं हुआ कि हरदा में भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म या स्टेज है जहाँ पर हम हमारा टैलेंट शो कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक मौका है और मैं सोच रहा था कि मैं किस बारे में लिखूँ। भारत के बारे में लिखने पर मैं बैठा तो भारत के बारे में तो मतलब कितना डेंस सब्जेक्ट है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जो थीम है हम है भारत, इसी पे लिखकर इसकी जो ये जो कार्यक्रम इसकी शोभा और बढ़ा देता है। तो मैंने कुछ लिखा है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं हूँ, तुम हो, सब है भारत, हाँ हम है भारत। हर भारतीयों का मन है भारत, हरियाली सा वन है भारत, रणथंभोर का रण है भारत, माटी का कण कण है भारत। मैं हूँ, तुम हो, सब है भारत, हाँ हम है भारत। संगीत के सुर ताल है भारत, जवानों की ढाल है भारत, कवि कलम की धार है भारत, दुश्मनों पर वार है भारत। मैं हूँ, तुम हो, सब है भारत, हाँ हम सब है भारत। माँ के हाथों की बनी खीर है भारत, माँ नर्मदा का शुद्ध बहता नीर है भारत, श्री राम का तीर है भारत, भगत सिंह जैसा वीर है भारत। मैं हूँ, तुम हो, सब है भारत, हाँ हम सब है भारत। 3 साल पहले परफॉर्मेंस दिया था कॉलेज में, जो फर्स्ट टाइम था, तो यहाँ आते हुए मैं थोड़ा नर्वस था, बट जब मैंने यहाँ का ये जो अरेंजमेंट देखा तो मैं आते से कंफर्टेबल हो गया कि इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म बनाया ना ये बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच फॉर हुनरबाज और हाँ हम है भारत। हाँ हम है भारत, बोले बार हाँ 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 आगे मत देखिए कितनी प्यारी बनी है, प्लीज एक बार आइए, आप थोड़ा सामने आके बार देखिए कि रंगोली कितनी प्यारी बनी। अपनी बात कहना शुरू करती हूँ। मेरा नाम नीतू ठाकुर है और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ये लोग, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को किस समय पे नहीं मिलता था। अपने आप से सीख करके और मैं इस लेवल पर आई हूँ। और रहा जब रंगोली का अगर देखा जाए तो रंगोली मेरी मतलब आर्ट में जो भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, अलग अलग कैटेगरी होती है, मूर्ति कला, तो वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो रंगोली है। तो इस बार मैंने अकरम से कहा है कि मैंने हमने लास्ट टाइम लाइव पेंटिंग डेमो दिया था मेरे ब्रदर ने, नितेश ने, इस बार मैं रंगोली बनाऊंगी। और इस बार थीम बेस भी था, तो मैंने कहा यार हम थीम पे रंगोली बनाएंगे, एटलीस्ट जो थीम है वो थीम कहीं ना कहीं हमारी बैकग्राउंड में मेंशन होनी चाहिए। तो मुझे ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई अभी अगर मैं देखूँ तो बैकग्राउंड में हुनरबाज लिखा है, हमारा लोगो, उसके अलावा थीम को लेकर के कुछ नहीं है। तो मुझे लगा यार हमारा ये सही डिसीजन था रंगोली बनाना, कि एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं अगर हम ट्रिब्यूट कर भी रहे हैं तो। और ये जो आप सामने देख रहे हैं कि ये जो पोस्टर बनाया गया है, रंगोली बनाने को हर टाइप की मैं बना लेती हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख सकते हैं। लेकिन ये हमने एज अ पोस्टर जो हमारा थीम था वो थीम को टारगेट करते हुए बनाया है। हम दोनों बहन भाई ने थोड़ा सा डिस्कस किया इसको लेकर के कि जो थीम है कि हम है भारत, मतलब प्रत्येक नागरिक जो है उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बिना
भारत अधूरा है बोल सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भारत का जो मैप हमने बीच में इसमें लिया है, 3 रंग जो लिए हमारे तिरंगे में होते हैं वो, और जो ब्लू जो हमारा चक्र होता है जिस कलर का, उसी कलर में हमने हमें भारत लिखा है। इसके अलावा इसकी जो भारत की जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग को हमने मानव श्रृंखला से बनाया है। अगर आप थोड़ा बहुत ड्राइंग को समझते हैं तो ये लोग बने हुए हैं जो लोग हाथ पकड़ करके और एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, और उनसे मिलकर के भारत बना हुआ है। साथ ही आसपास जो है ये हुनरबाज जो मोटिव को लेकर के काम करता है, हर एक आर्ट फॉर्म को एक अवसर देता है। जैसे कि हमें भी कोई अवसर नहीं मिला, और देखो आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं हुनरबाज में हमें भी एक अवसर मिलता है तो उसको गंवाना नहीं चाहती हूँ। देखो आज मैंने रंगोली बनाई, तो मैं ना बच्चों को भी वही कहती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं इन्वाइट करती हूँ इसीलिए कि भाई आप इवेंट में ऐसे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ पुराने बच्चे भी जो पहले परफॉर्म करते थे, और अगर वो कोइंसिडेंटली हरदा में है तो ये मतलब चाहत है कि हम ये इवेंट को मिस नहीं करना चाहते, और इसलिए हम लोग इस बार क्या हर बार हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये मेरा उनसे प्रॉमिस हुआ है, ठीक है। और हम लोग और भी जो कला विधा है किसी ना किसी प्रकार से हम इसमें रहेंगे। तभी आपको सब जानते हैं पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद मोदी जी ने इंडिया की लाज रखी और सिंदूर विजय प्राप्त हुआ। हमारी थीम भी यही थी। अकरम जी ने कहा कि नहीं, अपने को देशभक्ति के ऊपर करना है, तो बहुत जल्दी में हमने प्रोग्राम आयोजित किया। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी जो थीम है वो देशभक्ति है, और हमारे दिल में देश है। अच्छा, मैं जो गाना गा रहा हूँ वो गाना बड़ा स्पेशल है। दिव्य से लेके बड़ा इंसान 70 साल की या 90 साल की उम्र, वो उस गाने को जानता है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो गाना नहीं बजे तो लगता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी बनी ही नहीं। आप समझ गए होंगे, लता जी का गाना है, और लता जी को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आप 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाएं। ये मेरे ठीक है, आप बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हुनरबाज ओपन स्पेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई। मैं एक छोटे से गाँव अतरसमा, हरदा से महज थोड़ी सी दूर है, अतरसमा से रहता हूँ। वहाँ मैं अपनी डायरी कंप्लीट करता था। मैं एक लेखनी मतलब मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि अगर जीवन में कुछ करना ही है तो कुछ खास किया जाए, अपनी खुद की अलग एक पहचान बनाई। इसके लिए मैं कोशिश करता रहता था, अपनी डायरी कंप्लीट करता रहता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं आपको साबित कर पाऊँ। फिर मुझे हुनरबाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद जो प्रयास किए, लोगों ने मुझे सुना, मुझे एक माहौल मिला जिससे कि मुझे बहुत अच्छी एक हिम्मत मिली। हिम्मत मिलने के बाद मैं स्टेज पे जाना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले सिंगिंग प्लेटफॉर्म दिया था LBS कॉलेज में। वहाँ पे मेरी सिंगिंग अच्छी लगी, लोगों को पसंद आई। उसके फिर दूसरा जब मुझे मौका मिला, चांस मिला, तो मुझे इंदौर में चांस मिला। इंदौर में गया, सिंगिंग करी, लोगों को अच्छा लगा। और तीसरा चांस मिला तो बॉम्बे में जो रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था, सारेगामा पर सलमान अली का जो हुआ था, उसमें मुझे मौका मिला। मैं गया और सिंगिंग की और लोगों को अच्छा लगा। और सबसे खुशनसीबी वाली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में हमारा ये प्लेटफॉर्म हमसे छिप चुका है, लेकिन खुशनसीबी वाली बात ये है कि फिर ये प्लेटफॉर्म मुझे अचीव हुआ है। भाई इस बात पे ताली हो जाए। तो आज का थीम है हम है भारत। वैसे मेरी कोई तैयारी नहीं थी इस थीम पे, मैं आया था किसी और चीज़ को लेके। यहाँ पर मेरी ये तैयारी नहीं थी, लेकिन थीम को देखते हुए मैं आज इस थीम पे कुछ कहना चाहूँगा। अभी जो मसला हुआ कि अचानक कश्मीर के अंदर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें कि कुछ महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ, और आज मैं उस चीज़ पे तो नहीं बोलना चाहूँगा।
कि परिचय दे ही दिया उन्होंने अपनी हरकत नादानी। परिचय दे ही दिया उन्होंने अपनी हरकत नादानी का। आकाश पड़ गया ना आखिरकार उनके देश में पानी का। शुरुआत प्लेटफॉर्म यही था, तो मेरा कहीं ना कहीं मैं इन्हें गुरु का दर्जा देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि यहीं से मुझे हिम्मत मिली थी। तो इसके लिए मैंने दो लाइनें लिखी थी और अभी एक नया रैप भी तैयार किया है हुनरबाज पर। 2 लाइन। ज़माना तो मारेगा ताना जरा, ज़माना तो मारेगा ताना जरा, मगर तेरे अंदर है हुनर भरा। ज़माना तो मारेगा ताना जरा, मगर तेरे अंदर है हुनर भरा। कुछ करके दिखा दे सारे जगनू बता दे, कुछ करके दिखा दे सारे जगनू बता दे कि जीत चाहने वाला कभी ना हरा। ज़माना तो मारेगा ताना जरा, ज़माना तो मारेगा।